हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूँ सभी कोई मस्त और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 3। यानी इस पार्ट में हम प्रश्न क्रमांक 4 से आगे सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। और आपने इस पार्ट 3 से पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रश्नावली 3.1 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है, आपने उसे नहीं देखा तो पहले उसको समझिए, क्योंकि उसमें हमने इस प्रश्नावली के सारे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से और सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है। तो पहले उसको देखिए, तब ये प्रश्नावली और ये पार्ट 3 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है प्रश्न क्रमांक 4? क्या है प्रश्नावली? प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 3। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 से हम आगे सवालों को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ये संगत, असंगत, प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, ये सब चीजें क्या है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इस प्रश्नावली के उसमें बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ठीक, तो उसमें आप पहले उसको देखिए, हम इसमें सवालों को केवल हल करेंगे। ठीक, तो पहला नंबर सवाल क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो पहले तो हम ये पता लगाएंगे इसको कि क्या ये संगत है या फिर असंगत है। तो चलिए, तो पहले हम क्या मान लेते हैं, हल करते हैं पहले। हल a1 बराबर हम क्या मान लेते हैं इसको, x। तो x का मान क्या है 1। ठीक है, b1 बराबर y, तो y का मान क्या है 1 और c1 बराबर 5 मान लिए। a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर ये 10 है। इसको तुलना करते हैं, a1 बटे a2 1/2, b1 बटे b2 बराबर 1/2 और c1 बटे c2 क्या है 5/10। 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, ये भी 1/2। तो ध्यान से देखिए, a1 बटे a2 भी 1/2 है, b1 बटे b2 भी 1/2 है, c1 बटे c2 भी 1/2 है। तो क्या है a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के। यही बराबर है किसके, c1 बटे c2 के। तीनों रेखाएं बराबर हैं तो ये क्या होगी, संपाती रेखा होंगी। तो संपाती रेखा क्या होती है, संगत होती है। संपाती और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, संगत होती है। और समांतर रेखा जो होती है असंगत होती है। तो ये क्या है, संपाती रेखा है। चूंकि यह संपाती रेखा है, इसलिए यह संगत है। ठीक, अब ये संगत है तो इसको हम ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो ग्राफ खींच लेते हैं। और ग्राफ अभी कहां खींचेंगे, अभी तो ये समीकरण जो हम ये संगत तो पता लगा लिए। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण के हम दो दो अपने से कुछ भी मान मानकर इसको हल करेंगे और सारणी बनाएंगे और फिर ग्राफी विधि से हल करेंगे। उसने खुद क्वेश्चन में बोला है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए। ये तो संगत है तो इस संगत से हमें ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 से क्या समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, मान लिया हमने। अब हम x बराबर क्या लें, अपने से कुछ भी मानना है, बस इतना ध्यान देना है कि जब हम अपने से मान पूरा कट जाना चाहिए, ना तो बटे में संख्या आनी चाहिए और ना ही दशमलव में आना चाहिए। ठीक, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हम मान लीजिए इस बार अपने से क्या मान लिए, x बराबर हम 1 रखने पर, तो x की जगह 1 रख दो प्लस y बराबर 5। तो y बराबर ये प्लस का 1 है, बराबर 5 की जगह पक्षांतर होगा तो क्या होगा 5 - 1। तो y बराबर क्या होगा 4 आया है।
हमने x बराबर 1 माना तो y बराबर क्या आया, 4 आया। एक तो मान लिया, एक और अपने से कुछ मान लेते हैं x बराबर 0 रखने पर। ठीक, तो x की जगह हमने 0 रखा प्लस y बराबर 5। तो y बराबर ये प्लस का 0 यहां जाके बनेगा क्या, माइनस का 0। तो 5 में 0 घटाए तो क्या आएगा, 5 आया। ठीक, अब इसकी सारणी क्या हुई, x बाई, हमने पहले x बराबर क्या माना था 1, तो y का मान क्या आया 4। दोबारा x बराबर 0 माना तो y का मान क्या आया था 5। समीकरण 1 के हमने दो ठो अपने से कुछ भी मान माना तो ये सारणी हमारी बन गई। अब इसी प्रकार सेम समीकरण 2 को भी कर लेते हैं, तो लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक, अब समीकरण 2 से क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, अब कुछ मानो, क्या मान ले, चलो इस बार हम x बराबर 0 रखते हैं समीकरण 2 में भी। तो 2 है, x की जगह 0 प्लस 2y बराबर 10 मान लिया। 2 का 0 गुणा किया क्या है, 0 प्लस 2y बराबर 10। तो 2 को हम 2y, ये प्लस का 0 है, 10 की जगह पक्षांतर होगा तो माइनस का 0 बनेगा। अब 10 में 0 घटाएं क्या आएगा, 0 ही आता है। सॉरी, 10 में 0 घटाएं क्या आएगा, 10 आएगा। अब 2 जो है बाई के गुणे में है, तो बाई को यहीं रहने दो, और 2 जो गुणे में है तो इससे कहा जाएगा, बटे में जाएगा। तो 2 बटे, सॉरी 10 बटे 2 हुआ, तो 2 पंचे 10। तो बाई बराबर कितना आया, 5 आया। हमने x बराबर कितना माना था 0, तो y का मान कितना आया 5। अब एक तो मान मान लिया, अब सेम इसी प्रकार एक और मान लेते हैं, पर जगह कम है, एडजस्ट कीजिएगा। अब इस बार हम क्या मान लें, x बराबर क्या मान लें, सोचिए सोचिए सोचिए। इस बार x बराबर हम यदि 1 मान लेंगे, 2 1 कम 2, हाँ, x बराबर 1 रखने पर तो ये 2 है, x की जगह 1 रख देते हैं, प्लस 2y बराबर 10। 2 1 कम 2 बराबर, सॉरी 2 1 कम 2 प्लस 2y बराबर 10। अब 2y, अब प्लस का 2 बराबर के यहां जाएगा, 10 की साइड पक्षांतर होगा, तो प्लस का 2 है तो यहां क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा। तो 2y बराबर 10 में 2 घटाए 8 आया। अब y को यहीं रहने दो, और 2 इसके गुणे में है तो इसके यहां पक्षांतर होगा, तो 8 के कहा जाएगा, बटे में जाएगा। तो 2 चौको 8, तो y बराबर कितना आया, 4 आया। हमने x बराबर 1 माना, तो y बराबर कितना आया, 4 आया। अब इसी प्रकार इसका हम क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, तालिका टाइप का, x और y। x हमने पहले क्या माना था 0, तो y का मान क्या आया, 5 आया। फिर x बराबर क्या माना हमने, 1 माना, तो y का मान क्या आया, 4 आया। अब दोनों समीकरण की दोनों सारणी बन गई। अब हम इसको ग्राफी विधि में खींचेंगे। ठीक, चलिए बोर्ड में जगह कम है, इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। अब इसको आगे ग्राफिक विधि से खींचेंगे। ग्राफ में एक ये सीधी रेखा, एक ये, देखिए बोर्ड है तो इसमें सही नाप के नहीं बना सकते हैं। आप ये कॉपी में बनाएंगे फिर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एकदम सटीक भाषा में और उसको नाप के बनाइएगा। ठीक, तभी राइट आंसर आएगा। ठीक, ये हुआ क्या, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, बाई अक्ष और बाई डैश। सेंटर पॉइंट 0 1, अधिकतम संख्या कितनी है 5 है, हम 6 लेकर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, माइनस कोई संख्या नहीं पर हो गया, 1 2 खींच लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर साइड
1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक। अब समीकरण एक का जो तालिका है ये सारणी, तो x का क्या है 1 और y का 4 हमें ढूंढना है। x का 1 ये मिल गया, y का 4 ये। देखिए कहां पास बिंदु काट रही है, ये साइड, ये बिंदु काट रही है। ये हम बूंदी बूंदी जो बनाए हैं बिंदु, ये हम मिलाने के लिए कि कहां पास क्या है। ये बिंदी बनी, ठीक है। फिर x का 0 और y का 5 यहां पास, x का 0 y का 5 दूसरे बिंदु यहां बनी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा मार देती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो संभाल लीजिएगा, ये और ये। ठीक है। आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो सीधा बनेगा, ये बोर्ड है इसलिए नहीं बन रहा। अब क्या है, समीकरण 2 का क्या है, x का 0 ये है, y का 5 यहीं पास, x का 1 y का 4 यहीं पास, दूसरी रेखा भी सेम इसी के ऊपर जाएगी, ये सेम। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, बिंदु तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही। तो जब हमने इस समीकरण के जो समीकरण बना था इसको हमने हल किया तो कैसी रेखा बनी थी, समपाती। और समपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल होते हैं, एक से अधिक हल होते हैं, इसलिए ये रेखा एक के ऊपर एक जाती जाएगी। ठीक। इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता कि जो वही आएगा। ठीक। क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसीलिए इसका कोई फिक्स आंसर नहीं निकला। क्योंकि इसका 5 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 3 3 2 2 1 1, कुछ भी आंसर इसका आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे नंबर में आते हैं। बच्चों इस प्रश्न का दूसरा नंबर सवाल क्या है, इसको भी पता लगाते हैं कि संगत है कि असंगत है, देखते हैं। तो हल a1 बराबर x है तो x का मान 1 होगा, b1 बराबर y है तो y का मान 1 होता है, और ये माइनस तो माइनस उतार देते हैं। c1 बराबर क्या होगा 8, उसी प्रकार a2 बराबर क्या है 3, b2 बराबर क्या है -3, और c2 बराबर क्या है 16 है। ठीक। इसकी तुलना करते हैं, a1 बटे a2 बराबर कितना, 1/3, b1 बटे b2 कितना है हमारा -1/-3, तो माइनस से माइनस कट गए तो क्या बचा 1/3 आया। c1 बटे c2 कितना है 8/16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आया। अब ध्यान से देखिए, a1 बटे a2 क्या है 1/3, b1 बटे b2 कितना है 1/3, लेकिन c1 बटे c2 क्या है 1/2। यानी क्या समझे, a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, यानी a और b बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 ये क्या है 1/2, ये बराबर नहीं है। तो जब a और b बराबर रहेंगे और c बराबर नहीं रहेगा तब ये कैसी रेखा बनेगी, ये समांतर रेखा है। तो चूंकि यह समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, इसलिए यह असंगत है, असंगत है। और जब असंगत है तो इसको आगे ग्राफिक विधि से हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि असंगत का कोई भी हल नहीं होता है। और प्रश्न में भी यही बोला है कि पता करना है कि ये जो समीकरण का जोड़ा है संगत है या फिर असंगत है, और यदि ये संगत है तो इसको आगे ग्राफिक विधि से हल करना है, और नहीं है तो नहीं करना है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो चौथा नंबर क्या है, 2x - 2y - 2 बराबर 0, और 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर लेते हैं। हल क्या है, a1 बराबर कितना है 2 है,
B1 बराबर क्या है -2 और C1 बराबर कितना है -2 वो भी। उसी प्रकार A2 कितना है 4, B2 कितना है -4 और C2 कितना है -5। ठीक, अब तुलना करते हैं A1 बटा A2 कितना है 2/4, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। उसी प्रकार B1 बटे B2 कितना -2 बटे -4, तो माइनस से माइनस कटा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 ये भी हुआ। C1 बटा C2 कितना है -2 बटे -5, तो माइनस से माइनस कट गया और आया क्या 2/5। ध्यान से देखिए A1 बटे A2 कितना है 1/2, B1 बटा B2 कितना है 1/2, लेकिन C1 बटा C2 कितना है 2/5। तो क्या ये समांतर है, क्या ये संगत है कि नहीं है, तुलना कर लेते हैं। A1 बटा A2 बराबर है किसके B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं है किसके C1 बटा C2 के। कहा है A1 बटे A2 कितना 1/2, B1 बटा B2 1/2, लेकिन C1 बटे C2 कितना है 2/5। तो A और B तो बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है। जब ऐसा होगा तो लिख देंगे क्योंकि यह क्या है समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, इसलिए यह असंगत है, असंगत है। ठीक, असंगत है तो आगे ग्राफी विधि से हमें हल नहीं करना। चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है, यानी अर्ध परिमाप भी दिया है। तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करना है। ठीक, आयताकार मतलब यह होता है जैसे कि ईंट जो होती है, ईंट आपने देखा होगा ऐसे, इसमें लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। ठीक उसी प्रकार आयताकार क्या बोला कि एक आयताकार, ये आयताकार बाग है जिसकी ये जो लंबाई है ये इस चौड़ाई से कितना है 4 अधिक है। ठीक, 4 अधिक है तो यानी छोटा क्या हुआ चौड़ाई हुआ, और हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। हमें लंबाई चौड़ाई तो मालूम नहीं है कि कितनी चौड़ाई है कितनी लंबाई है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं, तो लिख देते हैं हल। क्या है कि माना आयताकार बाग की क्या है चौड़ाई बराबर क्या हुआ x है। ठीक, और लंबाई क्या होगी, और लंबाई बराबर क्या होगा x, और उसने बोला चौड़ाई से जो लंबाई है 4 अधिक है तो +4 कर देते। ठीक, बन गया। अब क्या है परिमाप, अर्ध परिमाप। तो याद रखिए आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक, लेकिन इसने क्या बोला है अर्ध परिमाप, इसको आधा कर दो यानी बटे 2 करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर कितना, एक 36 मीटर दिया है। ठीक, तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और अर्ध परिमाप बटे 2 बराबर ये क्या है 36 दिया है। ठीक, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो लंबाई कितनी है हमारी
x प्लस 4 और ये वाला प्लस का चौड़ाई कितनी है x है बराबर 36 हुआ। अब x और x कितना हुआ 2x प्लस 4 बराबर 36। ठीक, अब ये 2x और प्लस का 4 है 36 की जगह पक्षांतर होगा तो क्या होगा प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब 2x है, अब 36 में 4 घटाएं कितना आएगा 32 आएगा। इसको मिटा दें, अब 2 जो है x के गुणे में है तो x को यहीं रहने दो और 2 को क्या करो 36 के बट्टे में पक्षांतर कर दो तो बटे में आ गया। तो 2 1 कम 2 और 16 दूनी 32 यानी x का मान कितना आया 16 और x क्या था चौड़ाई था। तो लिख देंगे अतः आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है हमारी x बराबर 16 और लंबाई कितनी है x प्लस 4 है। तो x की जगह हम क्या कर दिए x का मान कितना 16 आया ना, तो x की जगह 16 किए और प्लस 4 कितना आया 20 आया। यानी ये दोनों विमाएं आ गई, चौड़ाई भी आ गया और लंबाई भी आ गई। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, ऐसी और अपने से कुछ भी रैखिक समीकरण बताना है ताकि प्राप्त युग्म जो मिलेगा का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो दूसरा, और तीसरा समपाती रेखाएं हो। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण हमें अपने से कुछ भी ऐसे मानना है जो ये तीन कंडीशन को फॉलो करता हो। जैसे पहला क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, दूसरा क्या है समांतर रेखाएं हो और तीसरा समपाती रेखाएं। इनकी कंडीशन कैसे होगी कि जब इस प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी a और b जब a और b ना मिले तब कैसी रेखा होती है प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है प्रतिच्छेदी होती है। ठीक, और जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, ये पहला है ये दूसरा है, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के, ये कैसी रेखा होती है समांतर रेखा होती है। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, ये भी बराबर होता है c1 बटा c2 के, तब ये कैसी रेखाएं होती हैं संपाती रेखा होती है, संपाती होती है। अब देखते हैं कि इनमें से इनकी कंडीशन को फॉलो कैसे कैसे करेंगे। तो देखते हैं पहला क्या है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ठीक रेखा। पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, अब हमें अपने से दूसरा समीकरण कुछ भी ऐसे मानना है कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, यानी a और b ना मिले जब तुलना करें तो क्या होगा देख लेते हैं। इधर हम क्या कर देते हैं 5x कर देते हैं प्लस इधर हम क्या कर देते हैं 6y माइनस यहां पास कुछ भी लिख देते हैं 10 कर देते हैं बराबर 0। ठीक, अब इसकी जब हम तुलना करेंगे तो क्या ऐसी रेखा बनती है कि नहीं देखते हैं। a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर माइनस के 8 है। a2 बराबर कितना है 5, b2 बराबर कितना है 6 एंड c2 बराबर कितना है माइनस का 10। इसकी तुलना करते हैं
A1 बटे A2 कितना है 2/5, B1 बटे B2 कितना है 3/6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। C1 बटे C2 कितना है -8 बटे -10, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब ध्यान से देखिए, A1 बटा A2 कितना है 2/5, लेकिन B1 बटा B2 कितना है 1/2। तो क्या A और B मिल रहा है? तो आप देखेंगे कि नहीं मिल रहा। तो ये ऐसी रेखाएं बन रही क्या, प्रतिच्छेदी। इसको लिख देते हैं इस प्रकार से, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 की, यानी A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू। बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है, समांतर रेखा। ठीक, समांतर रेखा क्या होगी, जैसे कि पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हम अपने से ऐसा कौन सा समीकरण माने कि वो समांतर रेखा निकले। ठीक, तो मान लो कि मान लेते हैं यहाँ 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। तुलना करते हैं, A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। A2 बराबर कितना है 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर कितना है -7। तुलना कर लो, A1 बटे A2 कितना है 2/4, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। उसी प्रकार B1 बटे B2 कितना है 3/6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। C1 बटा C2 कितना है -8 बटा -7, तो माइनस माइनस कट गए। देखिए A1 बटा A2 कितना 1/2, B1 बटा B2 कितना 1/2, लेकिन C1 बटा C2 कितना है 8/7। तो कैसी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ये समांतर रेखाएं वो कंडीशन होती है। अब तीसरा क्या है, संपाती रेखाएं। इसको देख लेते हैं कैसे क्या होती है संपाती रेखाएं, कैसे बनती हैं। समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब संपाती रेखा हम क्या मान लेंगे, हम दूसरा अपने से कुछ भी, तो 4x मान लेते हैं, 6y माइनस 16 बराबर 0 मान लेते हैं। तुलना करते हैं, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8। उसी प्रकार A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर -16। तुलना करो, A1 बटा A2 कितना है 2/4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। B1 बटा B2 कितना है 3/6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। C1 बटा C2 कितना है -8 बटे -16, तो माइनस माइनस कट गए, 8 कम 8, 8 दूनी 16। देखिए A1 बटे A2 कितना 1/2, B1 बटा B2 भी कितना 1/2, C1 बटा C2 भी कितना 1/2। तो ये कैसी होंगी रेखा, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटा B2 के, ये भी बराबर है किसके, C1 बटा C2 के। जब तीनों बराबर होंगे तो कैसी रेखाएं बनती हैं, संपाती रेखा। उम्मीद करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 7 आपके लिए होमवर्क है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, 1 मिनट। सॉरी बच्चों, हम प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा नंबर हल करना थोड़ा भूल गए थे, उसको समझ लेते हैं। ठीक, क्या है तीसरा नंबर, हल डालते हैं। क्या है, पहले इसकी तुलना करते हैं। तो A1 बराबर कितना है हमारा 2, B1 बराबर बाई है, तो बाई का मान 1 होता है, C1 बराबर -6। ठीक है, उसी प्रकार A2 बराबर कितना हमारा 4, B2 बराबर कितना -2 और C2 बराबर कितना -4। तुलना करो, A1 बटे A2 बराबर है 2/4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। B1 बटा B2 बराबर कितना है
1/2, और ये जो माइनस है नीचे तो ये कहां चले जाएगा, ऊपर बीच में। और C2 कितना, -6/-4, तो माइनस से माइनस कट गया, 2×6 और 2×2 4। ध्यान से देखिए A1/A2 कितना, 1/2, और B2 कितना, -1/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप पाएंगे कि नहीं है बराबर, क्योंकि ये प्लस में संख्या और ये माइनस में है। तो इसकी तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अब जो ये रेखा है, कैसी रेखा बन रही है, ए और बी बराबर नहीं है, तो चूंकि ये क्या है, यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए यह क्या है, संगत है, संगत है। और जब संगत है तो इसे हम क्या करेंगे, ग्राफिक विधि से हल करना इसका संभव है, यानी इसे हम ग्राफिक विधि से हल कर सकते हैं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक, अब ग्राफिक विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों समीकरण के दो दो अपने से कुछ भी मान मानेंगे और इसके हम सारणी बनाएंगे। ठीक, तो पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं, तो लिख देंगे यहां पास लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x + y - 6 = 0। तो पहले तो क्या करेंगे, 2x + y और -6 0 की जगह पक्षांतर करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब अपने से कुछ भी मानो, हम इस बार x = 0 रखते हैं, रखने पर तो ये 2 है, x की जगह 0 + y = 6। अब हम 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, + y = 6, y को यही रहने दो, और ये प्लस का 0 है तो यहां जाकर पक्षांतर होगा तो माइनस होगा। तो हम 6 में 0 घटाएंगे तो भी क्या आएगा आंसर, y का मान 6 आया। हमने पहले x = 0 माना तो y का मान 6 आया। अब दूसरा क्या मानते हैं हम, चलिए x बराबर इस बार हम क्या मान लेते हैं, 1 लिख देते हैं, x = 1 रखने पर रख देते हैं, 2 है, x की जगह 1 रख देते हैं, + y = 6। ठीक, क्या करते हैं हम, 2 1 कम 2 + y = 6। अब ये प्लस का 2 बराबर यहाँ 6 की जगह पक्षांतर होगा तो माइनस का 2 होगा, तो y = 6 में 2 घटाए कितना आया, 4। तो इसकी सारणी कैसे बनी, x y, x पहले हमने 0 माना तो y का मान 6 आया, फिर x हमने कितना माना था, दोबारा 1, तो y का मान कितना आया, 4। अब हमने समीकरण 1 तो इसी तरह मान लिया, अब इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हल करते हैं। ठीक, लिख देते हैं समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2, 4x - 2y - 4 = 0। तो 4x -2 और माइनस का 4 है, 0 की जगह पक्षांतर होगा तो प्लस का 4। अब हम समीकरण के दोनों के दो मान हल कर लेते हैं इस बार। तो x = 0 रखने पर लिख देते हैं, तो 4x की जगह 0 - 2y = 4। 4 का 0 में गुणा किया तो क्या है, 0, 2y = 4। अब माइनस का 2y, ठीक, हाँ, माइनस का 2y 0 के पक्षांतर हुआ तो बराबर 4 प्लस का 0 यहां जाकर क्या बनेगा, माइनस का 0, तो माइनस का 2y = 4 में 0 घटा क्या आया, 4 आया। अब 2 माइनस का जो 2 है ये y के गुणे में है, तो y को यहीं रहने दो और इसको यहां इसके बटे में कर दो, तो 4/2 हुआ और माइनस ऊपर चला गया। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आया y का मान, -2। हमने x = 0 माना तो y का मान क्या आया, -2 आया। ठीक, अब इस बार हम क्या मान लें, इस बार हम मान लेते हैं, इस बार हम y बराबर मानते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं,
क्या मान लें, इस बार हम y बराबर मान लेते हैं 2, 2 रखने पर, ठीक, मान लो भैया, तो क्या है 4x माइनस 2, और y बराबर इस बार 2 माने हैं ना, तो y की जगह हम क्या कर लेते हैं 2 लिख देते हैं, और बराबर ये 4, तो 4x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, तो 4x और ये माइनस का 4, ये इस 4 की जगह पक्षांतर होगा, तो ये माइनस है, तो यहां जाके क्या बनेगा प्लस का 4 बनेगा, ठीक, तो ये 4x बराबर 4 और 4 कितना होता है 8 होता है। अब 4 जो x के गुणे में है तो x को यहीं रहने दो, और इसको 4 को इसके बटे में कर दो, तो 8 बटे 4 आया, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, x बराबर कितना आया 2। इसकी सारणी कैसे बनी देख लीजिए, x बाई, हमने पहले x बराबर कितना माना 0, तो y का मान कितना आया था हमारा माइनस का 2 आया, दोबारा हमने y बराबर 2 माना, तो x का मान कितना आया 2 आया, ठीक। अब हम इसको हम ग्राफ में खींचते हैं, जगह कम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। बच्चों एक हम सीधी रेखा खींचते हैं, ये हुआ x डैश, बाई h और बाई डैश, अधिकतम संख्या कितनी है 6, ये सेंटर पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस में भी कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, और ये -6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक। पहला क्या है x का 0 यहां पास, और y का 6 ये बिंदु पर, दूसरा x का 1 और y का 4, तो ये y का 4 और x का 1 बोला है, ये कहां पास बिंदु बन रही है, देखिए 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 देखिए, यहां पास बिंदु बन रहा है, ठीक। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा मार देते हैं, खींच देते हैं, ये यहां चला गया और ये आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार समीकरण 2 में क्या है, x का 0, y का -2, y का -2 यहां पास आ रहा है, ठीक, x का 0, y का -2 यहां पास, फिर दोबारा क्या x का 2 और y का भी 2, x का 2 y का 2 ये, x का 2 यहां पास, ठीक। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा खींचे दे रहे हैं, ये और ये, देखिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, हम ये इस सवाल में प्रश्न क्रमांक जो 3 है, इसमें जब तुलना किए तो क्या था, ये प्रतिच्छेदी रेखा इसमें बन रही थी, देखिए ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखा हो रही है, यानी एक रेखा दूसरी रेखा को यहाँ पास प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है, ठीक। तो इसका ये हुआ आंसर और इसका ये हुआ आंसर, x का 2 और y का भी 2, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये इस प्रश्नावली प्रश्नावली 3.1 के पार्ट 3 इसके सारे सवाल आप जितना भी हम बताए हैं तो सभी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए हैं, ठीक। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, और कोई भी कमी या फिर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी है तो छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।